ओके ओके ओके। सर बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड सेम होते हैं? हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना, किसी को कंफ्यूजन हो रही तो बता दो, मैं भी क्लियर करता हूँ यहीं पे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिटवाइज एंड सर ये लॉजिक। थोड़ा समझ में नहीं है। हमारे इसमें डबल होता है ऐसे। यस सर। तो अभी बस एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप सब। एक मिनट होल्ड करना, आप सब ज़रा देखो, रिकॉर्डिंग चल रही मेरी ना। ओके। तो लॉजिकल एंड में हमने पढ़ा था कि ये लॉजिक पे काम करता है। लॉजिक मतलब ट्रू फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये हमने पढ़ा था ना कल। जितने भी लॉजिकल यस सर। ऑपरेटर हैं उसमें ट्रू ही फॉल्स होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कुछ होगा नहीं वहाँ पे। इतना क्लियर हुआ सबको? लेकिन बिट वाइज में यस क्या सर। करता है, ये हमारा बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बिट वाइज ऑपरेशंस होते हैं इसमें। अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जांपल करूँगा छोटा सा। बिट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म। और एक चीज़ मेरे साथ देखना कि बिट वाइज में एक सिंगल एंड होता है एंड लॉजिकल एंड में डबल एंड होता है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी होती है। हालांकि जब आप डेवलपमेंट करोगे तब तो वहाँ पे लोग तो लाइक आर्टिकल गूगल का सहारा लेके करते हैं स्टार्टिंग में, लाइक रेफरेंस लेते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू में जाते हो आप तो कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज ना होना। बिट वाइज एंड में होता है बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल एंड हमारा होता है, ये बस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन या फिर जैसे ट्रू फॉल्स के लिए होता है कि कोई कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कोई कंपेरिजन के लिए होता है सिंपली। ठीक है ना, एंड लॉजिक चेक करने के लिए। और ये हमारा बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कैसे, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बिट्स पे काम करता है, बिट्स पे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 2 4 राइट, 6 8 10 एंड 16, मतलब ऐसा कोई भी नंबर, मैं एक छोटा सा जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाइनरी नंबर सबको पता है, इसमें बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी यस सर। होता है हमारा 0 1 इस फॉर्मेट में, राइट। तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, ये होता है हमारा डेसिमल नंबर। हालांकि डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन आप इन जनरल आप डेसिमल लेके चलो। तो डेसिमल नंबर होता है, तो इसी नंबर पे परफॉर्म करता है बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन प्योर डेसिमल पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, इसको बिट्स में कन्वर्ट कर मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया कि ऐसे एग्जाम्पल देखना ध्यान से, 4 लिखा है एंड 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे आगे आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर का यूज होता है। तो बीच में जैसे लगा है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सिनारियो देखने को मिल सकते हैं बिट वाइज ऑपरेशन लाइक ऑपरेटर के एप्लीकेशन के बिहाफ पे। तो सिंपली क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, इसको करना होता है बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसको भी दोनों को बाइनरी कन्वर्ट, देन ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे। कैसे, आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट कोई, यहाँ तक? मुस्कान है कि नहीं क्लास में आज? मुस्कान, नीलू, आप समझ गए? आप लोग तो आई थिंक सीनियर हो तो आप तो समझ रहे होगे, इतना पढ़े हुए बेसिक्स, मतलब कि बाइनरी यानी दीज ऑल थिंग। राहुल, कोई दिक्कत आपको? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो मान लो कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास 2 नंबर हैं, 4 है, 8 है, 16 है एंड देन 32 है। मैं कुछ बाइनरी नंबर लिख देता हूँ। तो बस एक चीज़ ध्यान देना। चलो सर, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, किसी को पता ना होगा तो समझ जाएगा वो भी कि बाइनरी होता क्या है। बाइनरी का देखो, हमारे पास बेस 2 होता है, या ध्यान देना बेस 2 होता है हमारा, मतलब कि हम बाइनरी बस 0 या फिर 1 लेके चलते हैं, कि इसके अलावा भी अजय कुछ और लेके चलते हैं 0 1 के अलावा हम बाइनरी में।
हेलो नहीं सर, 0 हाँ, तो बस अगर आपको मान लो बाइनरी से मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन नहीं आता ना, तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेना है यहाँ पे। अगर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये चीज़। जैसे कि मैं लिख दिया कोई नंबर 10, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको बस बेस से डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, तो 2 5 या 10। अब देखना रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा, तो हमारा 0 हो गया यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, ऐसा करते चले जाएंगे। 2 2 या 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। क्लियर। फिर 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो 2 1 जा 2 0। अब कुछ नहीं करना होता, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ तक हमारे होगा बाइनरी नंबर, मतलब कि 1 0 1 0। क्लियर हो सबको? यस सर। किसी को डाउट? आई थिंक आप सब पढ़ लिए होगे, इतना तो पढ़े होगे ना कि क्यों रहा था। यस सर। तो अगर आप बस यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है बाइनरी में कन्वर्ट करने का, राइट। हालांकि बहुत ही कम एप्लीकेशन पे इसका यूज होता है, तो आप मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये नीचे से हम चलते हैं यहाँ पे एंड ऊपर तक जाते हैं सिमिलरली बाइनरी के लिए, जो हमारे डेटा की है बाइनरी फॉर्म में। क्लियर। तो जैसे हमारा 2 का अगर करोगे आप, तो 2 का होता है 1 0, 4 का होता है 1 0 0, 8 का होता है 1 0 0 0 एंड 16 का होता है 1 0 0 0 0 3 4 5 1 2 3 4, हाँ 16 का, इसमें 5 0। मतलब कि चलो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। हमारे यहाँ पे इसके पावर में 0 चलता है एंड इसके पावर में 2 चलता है, ऐसे मतलब 1 ऐसा होता है एंड 0 1 2। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस टेबल को प्रेफर करना है ऐसे। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास आके आ गया, एग्जाम्पल एक्स में लिख रहा हूँ मैं, बस इधर वाइलो लिख रहा हूँ 8 एंड 4। आउटपुट क्या इसका आएगा, कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट को बाइनरी में, इसको कन्वर्ट को बाइनरी में, दोनों को आउटपुट निकाल लोगे। कैसे भी ध्यान से देखना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका आएगा एंड वाला। 8 को मैंने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आया, 4 को कन्वर्ट किया तो हमने ये आया, और इधर जितने भी आपको ब्लैंक स्पेस पे तो वहाँ पे 0 लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे एंड ऐसे। एंड यहाँ पे आप एंड वाला टेबल आप प्रीफर करोगे। एंड वाले टेबल मैंने कल पढ़ाया था आप सबको, एंड टेबल, लॉजिकल एंड, वो एंड ही टेबल था। यस हालांकि सर। मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, एक्स वाई हमारे पास 2 हैं और डेटा, तो आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो कल मैंने आपको ट्रू फॉल्स करके दिखाया था, आज आपको मैं 0 करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास मतलब जैसे पहला था फॉल्स फॉल्स, मतलब 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1, मतलब कल मैंने आपको यही वाला टेबल ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दिखाया था, वहाँ पे फॉर्म में। क्लियर। तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा कहाँ पे क्या क्या आएगा? कल तो मैं बता दिए थे वाला। 0 0 0 जीरो आएगा सर। और बाकी जहाँ पे ट्रू होगा वहीं पे बस 1 आएगा, मतलब राइट। यस सर। बस बस सेम आप कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो, तो हमारा 0 0 क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0, तो इसका आउटपुट आएगा 0। क्लियर हुआ सबको? इसको हम थोड़ा सा अभी आउटपुट में देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी था, हम लोग उसको आउटपुट में देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है, ये शिफ्ट करता है कि नहीं 0 उधर, ठीक है ना। सिमिलरली हमारा होगा लॉजिकल और, अब तो आप सब समझ गए होंगे कि इसमें हम और वाला टेबल लगाएंगे। अगर लिखा है 4 और 3, तो क्या करेंगे, 4 का हमें लिख देंगे ये एंड 3 हमारा ये होता है, तो हमारा ये भी 0 0 आएगा, ठीक है ना। ये 4 होता है, ये 3 होता है, और ये बीच में और होगा और ऑपरेशन। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा आता है, यस सर। इसके बाद हमारा आता है, हमने ये पढ़ा था ना एक ये वाला, ये नोट होता है, इसको नोट बोलते हैं। जैसे लिखा है 4 और इसके ऊपर नोट लिखा हो, बहुत ही कम पूछा जाता है इसका। आई थिंक सिंबल में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन नोट होता है, सिंबल ये होता है। 4 नोट क्या होता है, तो जैसे कि आपने लिखा 4 का हमारा बाइनरी होता है 1 0 0, इसका जब, हाँ इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सॉरी।
कॉम्प्लीमेंट। Yes. तो इसको कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ये जहाँ पर जहाँ उल्टा कर दो सीधे, तो ये हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 0 तो ये हो जाएगा 1, ये 1। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब बेसिक होता है हमारा। अभी हमारा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी, लेकिन इसके पहले हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम यही वाला आउटपुट रखते हैं अपना जो हमने यहाँ पे किया हुआ था। आउटपुट वही लेते हैं हम लोग को। आई थिंक हम लोग उसको कर चुके हैं ना जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था। क्लियर? बी क्या लिया था हमने? 4। 4. ठीक है ना, इसको हिट मार देते हैं हम लोग, अपने ब्राउजर में चलते हैं। कोड तो सिंपल सा है जो मैंने वहाँ पे कराया हुआ है, बस आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि हमने वहाँ पे 0 तो निकाला था आंसर में, राइट है जय? यस सर। और हमने इसका भी तो हमारा 0 आया था आई थिंक, और वाला भी 0 आया था ना। अच्छा, और वाला 12 कैसे आ गया? कुछ मिस्टेक हो गई क्या हम लोगों से? अच्छा 4-3 लिया था हम लोगों ने उस टाइम, 4-3 लिया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमारा 4-3 था वहाँ पे, 4-3 था, इसलिए हमारा वहाँ पे आया था 0 उसका भी। ठीक है ना। 7, अच्छा हाँ यार भूल गया मैं, मतलब ध्यान नहीं दिया हूँ। ये 4 और 3 में 7 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे आप सब ध्यान नहीं दिया, मैं इसको 0 कर दिया हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। और वाले टेबल में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, एक्स वाई और आउटपुट हमारे पास है, तो सब में 1 आता है एक्सेप्ट 0 में। क्लियर? कल पढ़ा था ना आप सबको ये कि बस 0 वाले में 0 था, बाकी सब में 1 आता है। तो हमारा ये वाला भी 1 होगा, देन ये वाला भी 1 होगा, देन ये वाला भी 1 होगा। हो गया 3 1, मतलब कि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो कुछ नहीं करना होता, 0 से लेकर चलते हैं 0, ये होता है 1, ये होता है 2, और 2 का पावर लेकर चलते हैं क्योंकि हमारा बाइनरी 2 है, तो 2 का पावर लेकर चलते हैं। देखो तो ये हो गया हमारा 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। इसको अगर अब बीच में करते हैं प्लस, अगर इसको प्लस करोगे 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया ये हमारा, ये प्लस 2 के पावर 1 दैट इज 2, ये 2 के पावर 0 मतलब 1 होता है, राइट? तो हमारा 7 आ गया, तो इसलिए हमारा 7 आ रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना आप सब। इसको मैं फिर से समझाता हूँ, आई थिंक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो आपके पास नंबर लिखा है 1 0 1 1 0 1, ऐसे इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना होता आपको, इसको ऊपर लिख दो 0 1 2 3 4 देन 5, और इसके नीचे लिख दो 2, मतलब समझ 2 लिख दो ऐसे ऊपर, बीच में कर दो प्लस। तो अब ये करो तो 2 के पावर 5 मतलब 32, ये करो 2 के पावर, ये 0 हमारा है ना, ये तो ध्यान से देख रहे हो, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा 0 हो जाएगा। ये 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 2 मतलब 4, ये मल्टीप्लाई को 2 होगा तो 0 हो जाएगा ये, और ये 2 के पावर 0 मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस बेसिक से दे रहा हूँ ओवरव्यू। ये होगा 1, तो ये कुछ आंसर आएगा ऐसा। क्लियर हुआ सबको? अब आगे चलते हैं हम लोग, हमारा दैट इज एक्सओर होता है, ये वाला सिंबल होता है, इसका टेबल पर देखना समझ जाओगे। जीरो 0 0 1 1 0 1 1, इसमें क्या होता है, मैं बस बहुत ही सब आसान है मतलब, लेकिन लोग भूल जाते हैं बाद में। और हम लोग इतना प्रैक्टिस किया कि अभी तो भूल याद ही रहता है, जबकि मेरे नोट्स में सब है भी नहीं, ये सब जो पढ़ा था मैं, ये तो मुझे पहले से मतलब याद ही है, तो नोट्स बनाया नहीं था इसके। तो क्या करते हैं ना, इसमें अगर जहाँ जहाँ सेम वैल्यू है उसका ट्रू आता है आंसर। क्लियर हुआ? जहाँ जहाँ वैल्यू सेम होगा उसका आंसर ट्रू आएगा, मतलब ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1। एक बार कंफर्म कर लेना, आई थिंक अगर मैं कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं नोट्स में पढ़ा नहीं वाला चीज़। सेम वैल्यू पे ट्रू आता है, इतना मुझे याद है, और ये सही भी है। सेम जहाँ जहाँ वैल्यू होगी
और उसका आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब 0। अभी हम लोग सब कोड में भी अपने चेक कर लेंगे, राइट है क्या? कोड में हम लोग करेंगे तो चेक हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर। तो ये क्लियर हुआ सबको? टेबल देख लो बस, टेबल में एक्सॉर में क्या होता है। एक्सॉर में क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि 3 एक्सॉर, मान लो आपके पास आ गया 5 एक्सॉर 2, तो 5 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आएगा 4 0 0 1 5 1 2 3, नहीं 1 2 गलत हो गया, 1 0 1 होता है, और ये आएगा इसका 1 0। अगर मैं 1 0 1 और 1 0 को कन्वर्ट करूँ और मैं एक्सॉर में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो डिफरेंट है तो 0 आएगा, डिफरेंट है तो 0 आएगा, यहाँ पे डिफरेंट है तो 0 आएगा, ये हमारा 0 आ गया। अगर ये हमारा आउट कोड में सही है तो हम समझ जाएंगे हमारा टेबल सही है। वैसे टेबल यही होती है हमारी, बस आपको मतलब आइडिया होना चाहिए, बाकी कहीं इसका यूज नहीं होता, बहुत कम यूज ही नहीं होता है इसका, तो बहुत ही कम। सर एक्सॉर में सर अगर 0 0 है तो 0 होगा, 1 1 है तो 0 होगा, बाकी ये दोनों। अच्छा मैं उल्टा कर दिया क्या? यस सर। ओके चलो भाई देखते हैं कोड में, ठीक है ना? लगता मैंने नहीं सर, क्योंकि एक्सॉर जो है सो और नॉट गेट दोनों को मिला करके बनाया गया। हाँ तो जहाँ और जो है सो ट्रू होगा तो वहाँ एक्सॉर जो है सो फॉल्स होगा। तो और हमारा तो चलो ठीक, कोड में देखते हैं, फिर बाद में एक बार और समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है ना? कोड में देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ आई थिंक लग रहा है। तो हमारा हमने यहाँ 5 2 को निकाला हुआ है, यहाँ पे 0 हमारे अकॉर्डिंग आया हुआ है जो हमने पढ़ा अभी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग 5 2, क्योंकि मेरे नोट्स में भी नहीं है ना, जो नोट्स से पढ़ाता हूँ आप सबको मैं। हिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 ही आ गया, मतलब 7 आ गया, मतलब कि सही है कि डिफरेंट पे 1 आता है, ठीक है ना? यस सर, डिफरेंट तो 1 आता है, बाकी 0 0 आता है, दोनों सेम रहता है तो 0 ही आता है। हाँ तो बस आप सब ये ध्यान देना, जिसको पता था तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर मतलब एक्सनोर हमारे पास एक होता है, एक्सनोर होता है और एक्सोर होता है। यस सर, एक्सनोर। एक्सोर, तो एक्सोर में क्या होता है, अगर सेम है तब 0 हमारा आ गया, ठीक है ना? और डिफरेंट पे 1 आएगा। क्लियर? अब बस इसको ये समझना कि सेम पे 0 आएगा, डिफरेंट पे हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 1, दैट इज 7। और एक्सनोर में उल्टा, एक्सनोर मतलब होता है कि कंप्लीमेंट करना। अगर इसको आप एक्सोर को कंप्लीमेंट कर दोगे, कंप्लीमेंट मैंने आपको जस्ट अभी बताया हुआ है, तो हमारा वो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 0 0 1। ठीक है राहुल शर्मा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अभी तो बेसिक हमारा था ये, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट? सबको क्लियर है ना ये चीज़ राधा? यस सर। कमेंट किया था वहाँ पे, बाकी हमारा जो कोड था वो चला जाएगा। एक हमने और पढ़ा था ना आप सबको अभी जस्ट, उसका तो मैं दिखाया नहीं एग्जाम्पल, लेकिन आप सब बस इसको नोट डाउन कर लो। अगर हम यहाँ सी लेते हैं, और यहाँ सी को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट देखो कोड में ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप सब हमने वहाँ पे टिंडल करके दिखा था ना, तो वो भी होता है, ये भी होता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। इसको लॉजिक बिटवाइज में लिख देता हूँ एक बार। ओके, तो सिस्टम बंद हो गया मेरा।
तो नीलू, आप सबको समझ में आ रहा है? सबको ना नीलू, अब बाकी लोग तो समझ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। नीलू आप बताओ, मैसेज कर दो आप। आवाज़ आ रही मेरी सबको? हेलो अजय, आवाज़ आ रही? राधा? ओके, सिस्टम थोड़ा सा शट डाउन हो गया था, कि वापस आ रहा है। राहुल शर्मा, आप समझ गए? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी किसी को? हेलो, आवाज़ नहीं, आवाज़ आ रही मेरी अब? यस सर। अभी सिस्टम थोड़ा बंद हो गया, अभी आ रहा है वापस। तो किसी को डाउट है यहाँ तक? राहुल शर्मा एंड नीलू? नो सर। एक मिनट बस हो रहा है। बस हम लोग शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट पढ़ के चलते हैं, क्लास एंड अप करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है अब? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी ना? हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। किसी को कुछ आइडिया है इसमें क्या होता है ये? लेफ्ट शिफ्ट में ये होता है कि आप 2 डिजिट या फिर जितना आप लिखोगे उतना शिफ्ट राइट करोगे, और राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट लगाओगे उतना लेफ्ट शिफ्ट उतना डिजिट आप आगे चलोगे। आप बता रहे हो सही, लेकिन उसको अच्छे से बता नहीं पाए। अजय आप बताओ। फिर आप बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, मतलब कभी आपने पढ़ा नहीं इसको? मैं तो बताऊंगा, मैं तो बताने के लिए यहाँ पे हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ अगर आपके
अब ये ना सोचो कि मेरे को कुछ बहुत बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया, बस हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, ठीक है ना। हाँ सर। सिंबल हमने क्या पढ़ा था इसका, कंफ्यूज। देखो इस सिंबल से किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि ये हम इसी को क्यों राइट बोल रहे हैं, इसे क्यों लेफ्ट बोल रहे हैं। देखो अपने अकॉर्डिंग आप मैच करो इसको। आपके राइट में देखो ये एरो बन रहा है ना, ये राइट साइड में, और ये आपके लेफ्ट लेफ्ट में बनना होगा। तो राइट शिफ्ट मतलब होता है, अभी उसको तो मैं बाद में बताऊंगा राइट शिफ्ट क्या होता है, बस यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट शिफ्ट सिंबल में और लेफ्ट शिफ्ट सिंबल में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसका कौन सा सिंबल कौन सा है। तो राइट शिफ्ट मतलब ये होता है सिंबल का, राइट का जो शिफ्ट का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। इसको बस ऐसे समझना आप कि जो आपका राइट हैंड है, राइट साइड है, उस डायरेक्शन में फ्लो फ्लो इसका उस डायरेक्शन में होगा और इसका फ्लो इधर होगा, बस सिंपल सा। तो सिंबल पहचाना क्या करेगा, वो सिंबल में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं सिंबल में ही। और अब राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट की बात कर दिए तो सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि क्या होगा इसमें, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें राधा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेशन का पार्ट ही है ये। क्लियर। यस सर। बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म इन दिस टू ऑपरेटर। अब हम चलते हैं राइट शिफ्ट पे पहले। हमारा ये सिंबल होता है और इसमें दो वैल्यू हम लेके चलते हैं, एक्स वाई। अब इसमें थोड़ा सा मुझे नेमिंग में कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन बस आप सब ये ध्यान देना कि जो इधर वाला होता है ना, इसको आई थिंक नेमिंग में कन्फ्यूजन मुझे, लेकिन मैं ऑपरेंड लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑपरेंड। राहुल, हेलो, आई विल रिमेंबर, राहुल गुप्ता। ऐसे थोड़ा सा ना मुझे नेमिंग में कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, लेकिन बस आप सब ये ध्यान देना कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका होता है, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट का बीच में हमारा ऑपरेटर होता है। क्योंकि इन जनरल हमने जितने ऑपरेटर पढ़े, लाइक ये पढ़ा हमने अभी, हमने ये पढ़ा, राइट। तो हमने जितने पढ़े यही हमारा सिंटेक्स था, स्ट्रक्चर था। तो बस स्ट्रक्चर ये ध्यान, नेमिंग पे फोकस ना करना, क्योंकि नेमिंग मुझे भी याद नहीं, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो क्या करते हैं, अब एक से आप मुझे अजय बताओ कि इसमें हम कौन से वैल्यू को किस पे परफॉर्म करेंगे। हमारी ये एल वैल्यू, मैंने इसको पढ़ाया हुआ भी है एल वैल्यू आर वैल्यू के बारे में, कि किस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लेफ्ट वैल्यू मतलब एल वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी को हम लोग, मैंने आपको इंपॉर्टेंस काफ़ी पढ़ाया हुआ पिछले क्लासेस में। तो बस ये ध्यान देना कि हमारा एक्स राइट शिफ्ट वाई है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे एक्स वैल्यू है ये वाई टाइम्स इसको वाई काउंट बोल देते हैं, वाई काउंट। इसको और अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल में, वाई काउंट ये भी बिट में होगा, वाई काउंट शिफ्ट करते हैं राइट में, वाई टाइम्स का काउंट में लिख देता हूँ, अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो काउंट या फिर टाइम्स एक्स वैल्यू शिफ्ट वैल्यू विल शिफ्ट बिट वाइज। इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू होगी उतनी बिट शिफ्ट होगी जितना ये लिखा रहेगा। क्लियर हुआ सबका, काउंट या टाइम्स बोलते हैं उसको, बस ये ध्यान देना। सबको क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी। ये हमारा बिट होता है, काउंट या फिर काउंट बोल दो या फिर टाइम है बिट, उतनी बिट हम शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लिखा हुआ 14 1, तो अभी क्या करना है, क्योंकि हमारा सारा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होगा तो हम इसको क्या करेंगे, बिट में कन्वर्ट पहले करेंगे। तो 14 का अगर आप बिट में कन्वर्ट करोगे जैसे मैंने बताया, अगर उस मेथड से, इस वाले मेथड से, तो कुछ आंसर आपका ये आएगा। मैं करता हूँ डायरेक्ट। तो हमारे पास आएगा 12 नहीं, 8 से शुरू करेंगे ना, 8 4 12 to 14 0 1 2 3 ओके सी। तो हमारा 14 का 1 1 1 0 आएगा, 14 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 0।
तो अभी क्या करेगा हम, मतलब हमारे 14 अब है, इसकी एक एक बिट हम, मतलब एक एक बिट नहीं, एक बिट इसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। अब ये ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम, या तो 4 बिट पे चलता है या तो 8 बिट पे चलता है। आपने देखा ना कि वो लोग पूछते हैं ना कौन किस बिट का कंप्यूटर है, 4 बिट 8 बिट, कितने बिट के डेटा Yes, बस पास हो रही हैं। 16, हाँ, 32. तो इन जनरल हमारा 8 बिट ही हम लेके चलते हैं इन जनरल, ठीक है ना। 8 बिट हम लेके चलते हैं क्योंकि अब 4 बिट बहुत ही कम यूज होता है, तो हम 8 बिट लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें हम लोग लेफ्ट से फिल आउट करना शुरू करते हैं। इतना तो आप सबको पता होगा बेसिक, मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ लग रहा है, क्यों राधा? ऐसा और बाकी आपका 0 हो गया। चलो कोई नहीं, पढ़ाता हूँ डिटेल में, क्योंकि बेसिक चल ही रहा है, मैं तो डिटेल में चलेगा हमारा। अभी एडवांस में जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे मज़ा आएगा। बस सिंपल सा है। तो मतलब कि हमारा, हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट 1 किया हुआ है, तो हमारे मतलब वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में। तो ध्यान से देखना, तो मतलब हमारी हर वैल्यू शिफ्ट होगी लेफ्ट में। अभी क्या बोलते हैं, बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5, चलो ज़्यादा हो गया क्या बॉक्स? 7, गिन लेते हैं ना, 7 6 5 4 3 2 1 0, पूरा साफ हो जाएगा, जानता था मैं। वन टू थ्री 4 5 6 7 8। तो अभी क्या करेगा हमारा, देखो हम इसके नीचे हमारा ये बॉक्स था, लेकिन हम शिफ्ट कर देंगे इसको, तो हमारे ये वाला चलाएगा इस वाले बॉक्स में। 0 मतलब एक बिट शिफ्ट हुआ ना, एक बिट। हाँ जी राधा, कितना रहा आंसर? सर 3 आएगा। और किसी का आंसर? यहीं पे चेक करेंगे राधा, ठीक है ना, मुझे तो पता ही है, लेकिन यहीं पर हम लोग चेक करेंगे। वो काफ़ी सिंपल सा था, आप सिंपल इसको बैंड कन्वर्ट। मैंने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था। अच्छा ठीक है। लिया गया सर। नीलू आपने बोला क्या? लिया गया।
यस सर, मैंने बोला ओके, एक्चुअली मैं देख नहीं रहा हूँ तो आवाज़ अब ये पता सर नहीं चल 3 रही। ही आएगा। अभी देखते हैं। अजय आपका हुआ? अजय एंड राहुल। हाँ, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ये क्या? सर 3 आएगा। 3 सर। बिटवाइज नोट। ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट। वन का मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एग्जांपल का दिखाता हूँ यहाँ पे। हमने वन वाले में हमारा आया था 7 आया था आंसर ना, ये वन वाले में। अरे 7 28 कैसे आ गया? देखना कुछ सिंटेक्स रख दिया क्या मैं? नहीं सर, सर आपने राइट शिफ्ट किया, मतलब लेफ्ट शिफ्ट किया। अच्छा हाँ, सॉरी। तो यही देखो होता है मिस्टेक्स। ठीक है ना? क्लियर हुआ सबको? तो आप सबका क्वेश्चन था 14 और 2 ना, इसका 3 आ गए। सबको समझ में आ गया चीज? यस सर। ओके देन, तो हम लोग चलते हैं फिर। एक आपको मैं इसमें शॉर्टकट बताता हूँ कि आप एग्जैक्टली, क्योंकि बार बार हर जगह तो आप बाय नेम कन्वर्ट करोगे नहीं। क्यों आ जाए कि हर जगह बाय नेम कन्वर्ट करोगे? नहीं सर। तो एक शॉर्टकट इसका होता है, फार्मूला होता है। किसी को पता है क्या फार्मूला इसका? मैं इसको लिखता हूँ एल एल लिखता हूँ, एल वैल्यू समझ जाना। लेफ्ट कर दिया क्या मैं फिर से? और ये और लिखता हूँ, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना होता है। देखो जैसे हमारा एल वैल्यू है इधर, एल वैल्यू फार्मूला लिख लेना, एल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 के पावर आर। क्लियर? देखो एल वैल्यू 2 के पावर आर फार्मूला को हमें इम्प्लीमेंट करते हैं इस वाले में। 14 डिवाइडेड बाई 2 के पावर आर क्या था हमारा? 2 था ना, 2 था ना ये। तो 14 में अगर हम 4 का डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 4 का? तो 4 3 या 12 होता है। क्लियर? 4 3 या 12 होता है ना हमारे पास, लेकिन पॉइंट आ गया कुछ। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, तो इंटीजर में पॉइंट लेता नहीं है वो, तो हमारा 3 आ गया आंसर। क्लियर वो? किसी को डाउट है क्या अभी इसमें? ये फार्मूला लिख लो ना, एल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 के पावर आर। अगर हम 1 पे देख लें तो 14 डिवाइडेड बाय 2 के पावर आर मतलब 2 के पावर 1, तो दैट इज 7। देखो तुरंत आ गया आंसर। अब बाद में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे सब लोग इसको बैठ के। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट सही है। सर आर का वैल्यू क्या लिए? मैं फिर से लिखता हूँ फार्मूला पे, एल वैल्यू और ये हमारा होता है यस सर। आर बोलते हैं इसको। राइट वैल्यू। आर लिख लो, आर लिख लो आप। अच्छा यहाँ पे तो हमने 14 लिया था, वहाँ पे 14 एंड 1, तो हमारे पास 14 इधर हो गया, एल और एल वाई आर वाई ये हो गया 1। सब लोग समझ गए ना इस चीज़ को? तो लेफ्ट चलते हैं, हम लोग करते हैं लेफ्ट, तुरंत खत्म करते हैं उसको, लेफ्ट पड़ा इसके बाद सेशन खत्म करते हैं। अब आई थिंक नाम से आप सबको पता चल गया होगा कि ये क्या करेगा। सबको समझ में आया चीज? ये लाइन सबको समझ में आई, ये वाली लाइन? मतलब कि x वैल्यू would be shift to left by count bits टाइम, जो भी बोल दो, by y टाइम्स count
देन बिट्स। क्लियर हुआ? यस सर। मैं एग्जाम्पल लगा दिखाता हूँ। 14 वाले लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 0। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको हम लोग करेंगे लेफ्ट शिफ्ट 1 तो हमारी एक एक वैल्यू इधर चली आएगी इधर। तो देखो अब जब एक एक वैल्यू इधर आएगी, अरे कंफ्यूज भी तो आप सब हो जाओगे पहली बात। 2 3 4 2 3 4। एक 2 3 4 5 6 7। फास्टली बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आप सबको। बाद में अगर कोई यूट्यूब पे जो देखेगा उसको ले। ओके, सो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि हमारे फार्मूला क्या हो गया। एल वैल्यू है एंड देन हमारा आर है, तो एल वैल्यू इंटू 2 के पावर आर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं कोडिंग में हम लोग अपने। कोडिंग में इसको उल्टा कर दो। लेफ्ट कर देना। 56 आएगा। 26। 56। बस सिंपल सी बात है। 14 4 या 56। यस सर। इसको करता हूँ कमेंट। बस, तो आई होप कि आप सब समझ गए होगे ना आज की क्लास में बिट वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें यस। ये थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये वाला, एंड एप्लीकेशन लेवल पे यूज होता है लेकिन कम होता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कितना आप यूज कर रहे हो। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं एंड अप करते हैं क्लास को। तो हमने देखा बिटवाइज, लाइक क्या देखा हमने, बिटवाइज ऑपरेटर देखा हमने, जिसमें हमने बिटवाइज एंड देखा, नॉट और एजोर, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। आई डोंट थिंक किसी को कन्फ्यूजन इसमें होगी इस पूरे टॉपिक पे आज के क्लास में। एक बार स्लाइड करा और सब कन्फ्यूजन तो पूछ लेना। बिटवाइज एंड हमने यहाँ बताया हुआ है। मैंने आपको बिटवाइज एंड एंड लॉजिकल एंड में डिफरेंस बता दिया हुआ है, राइट। तो ठीक है फिर, आई थिंक कि आज के लिए सफिशियंट है। क्यों रहा था? यस सर। तो फिर कल आते हैं सेम टाइम पे। कल हम लोग स्टार्ट करें कंडीशनल्स। कंडीशनल्स तो कल ख़त्म हो नहीं पाएगा। कंडीशनल्स इन द सेंस कि इफ़ कंडीशन, स्विच कंडीशन, इफ़ एल्स, ये हम लोग कल देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये तो कल इतना नहीं हो पाएगा सब कुछ। तो जितना भी कल होगा कल हम लोग ख़त्म कर दें इसको। एंड 2 दिन आई थिंक लग जाए कंडीशनल्स में हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है।
और इसका जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़ा हुआ, काफ़ी एप्लीकेशन अप्रोच हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, सब लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। नीलू आप भी समझ गए सब कुछ। अरशद तो आप लेट आए हो आज, कोई बात नहीं। सर आज थोड़ा लेट हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। कल वाला डाउट जो था आपने सॉल्व किया था? सर वो आपकी वीडियो देखी थी। तो क्लियर हो गया था? यस सर। तो आप समझ गए मतलब ना कि आउटपुट कैसे आ रहा है उसका। अगर ना Yes, sir, आया अब हो, practice- ना आया हो तो आज वाली वीडियो देखोगे तो आज में समझ में आ जाए, क्योंकि आज हमने डिस्कस किया था उसको। यस सर, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो। प्रैक्टिस उसमें करना नहीं, आप बस देख लेना, समझ जाओगे क्यों आ रहा था वैसा। बस स्टार्टिंग में आज की क्लास में 10 मिनट में, स्टार्टिंग में 5 मिनट में समझाया था मैं उस चीज़ को, ठीक है ना। Yes, ओके देन, मिलते हैं yes, कल। sir. Okay, sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।